हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ वो होगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजीज बनाना है, किस तरीके से आप आपके AMU PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप किस तरीके से क्रैक करोगे। उसके लिए हम आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह शेयर करेंगे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस 10 इयर्स में आपके पेपर्स हुए हैं, PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें कहाँ से क्वेश्चन, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, सिलेबस आपको किस तरीके से फॉलो करना है, नेट JRF गेट वाले कैंडिडेट्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको उन बात का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में हमने एक्सप्लेन करा है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 1 जो कि हर एक स्टूडेंट को कॉमन होता है, उसके लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद पासिंग गारंटी, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। साथ ही साथ हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हो। ऐप के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि आपकी AMU यूनिवर्सिटी है, उसके लिए पेपर 1 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, और मोस्टली आप सभी के लिए ये जो सेक्शन होता है ये हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है, तो जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, देन रिवीजन PDF जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करते हैं, और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होंगे, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है। उसका हम आपको प्रॉपर वीडियो भी बनाते हैं, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगेन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नंबर हमारा शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे इस ऐप के थ्रू भी आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, पेपर 2 के लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपका सिलेबस कवर करते हैं थ्रू नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। तो अगेन पेपर 2 के लिए भी इफ यू आर इंटरेस्टेड तो हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, ये रही आपके कि किस तरीके से हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं हमारे कोर्स में विद गारंटेड सिलेक्शन। अब हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं यहाँ पर, जैसे कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है AMU का, तो ये आपका कंट्रोलर है एग्जामिनेशन का, जिसमें हमने PhD एडमिशन सेक्शंस में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है आपको। तो हम यहाँ पर देखिए ऑर्डिनेंस फॉर PhD इस पर जाते हैं, जिसमें इन्होंने डिटेल एक एक्सप्लेनेशन दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बात है यहाँ पर आपके कि किस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह होगी, ठीक है। जिसके आप सभी को पता है एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है उसकी लास्ट डेट आपकी 12 अप्रैल थी। एग्जामिनेशन डेट जब भी आएंगे हम आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, तो जिसके लिए अगर आपका 1 या फिर 2 इयर्स का मास्टर्स है, और जिसमें आपके 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर्स है बैचलर्स डिग्री में, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो, और आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने MPhil करा है तो उसमें भी एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसी तरीके से 4 ईयर और 8 सेमेस्टर्स का अगर आपका बैचलर्स डिग्री है, तो उसमें आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, एंड देन उसके थ्रू आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है ये सारी बातें। नीचे हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है 5% का उन कैंडिडेट्स को जो कि यहाँ पर डिसेबल कैंडिडेट्स है और जिनकी डिसेबिलिटी मोर देन 40% है, उनको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया है। देन नीचे हम आते हैं एडमिशन क्राइटेरिया, जैसे कि हमने देख लिया। नेक्स्ट थिंग कि सारे स्टूडेंट का हमें क्वेश्चन होता है कि मैम UGC नेट वगैरह अगर हमने क्लियर करा है तो हमें क्या हम एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। तो यस, देखिए यहाँ पर इन्होंने आपके साथ बहुत क्लियर वर्ड्स में एक्सप्लेन करा है। UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट जैसे इन सारे एग्जाम्स को अगर आपने क्वालिफाई करा है, तो यहाँ पर जो कि नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं, तो इन एग्जामिनेशन को अगर आपने क्वालिफाई करा है तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग दी रिटन टेस्ट, यानी कि आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, ठीक है, प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू प्रोसेस में आ गया, आपको डायरेक्टली
इस स्टेप के लिए आप एलिजिबल होते हैं। आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है इफ़ यू आर एग्जम्प्टेड। अगर आप एग्जम्प्टेड है तब भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। ठीक है, आई होप के ये जो मेन पॉइंट्स थे ये आप सभी को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट पर हम जाते हैं सिलेबस पर, सिलेबस फॉर पीएचडी एडमिशन्स। तो यहाँ पर जो भी आपके फैकल्टी है, जिस फैकल्टी में और जिस सब्जेक्ट्स में आपको पीएचडी करना है, वो सब्जेक्ट आपका पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है एंड देन उसके अंदर आप सारी चीज़ें देखोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर जाते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, तो पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है और सेक्शन भी आपका, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं आपका सिलेबस। उसी तरीके से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ठीक है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो आप जैसे कि सारे चीज़ देखोगे, कोई भी आप फैकल्टी देखोगे तो उसमें आपका पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन होगा पेपर 1। पेपर 1 पर अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का देखा, तो सेक्शन है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसे हम रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, तो जिसमें आपका देखिए यहाँ पर रिसर्च मेथड्स जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, साइंटिफिक, देन डेटा कलेक्शन, सर्वेज, तो ये सारे टॉपिक्स, प्लेजरिज्म क्या होता है रिसर्च में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंडर आते हैं। बहुत एक कॉमन सिलेबस है जो कि आपको हर एक फैकल्टी वाले सिलेबस में सेक्शन ए में हर चीज़ आपको मेनली जो मेन टॉपिक्स है वो कॉमन नजर आएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह फॉलो करनी है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको पेपर 1 की बात बताऊं, तो पेपर 1 में आपको जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए लास्ट 10 ईयर्स। फिर उस 10 ईयर्स में आपको किस तरीके से जो क्वेश्चंस है, ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो देखिए आपको किस कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं, किन टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि मेनली अगर मैं बात करूँ सर्वेज वगैरह से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। देन उसके बाद आपको सैम्पलिंग वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स है और ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको प्लेजरिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है और कुछ ऐसे टॉपिक्स है आपके जहाँ से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस निकालना है। तो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना हमने लास्ट ईयर्स भी जो हमारी बैचेस रही है उसमें हमने जो जो बताया था स्टूडेंट्स को, उन टॉपिक से उनको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमारे पीडीएफ में, रिवीजन पीडीएफ में जो क्वेश्चंस अवेलेबल है, जैसे कि हमारे मॉक टेस्ट में और रिवीजन पीडीएफ में, उन क्वेश्चंस में से भी कई क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने मिले थे। तो एक तरीके से मैं आपको बता दूं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हमारे जो नोट्स होते हैं, नोट्स में बहुत सिंपल लैंग्वेज आपको दी गई है, जिससे अगर आप कोई भी किसी की इंग्लिश भी अगर वीक है तो वो एक बार रीड करेगा तब भी उसको समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर आप इंटरनेट से देखते हो तो आपको एक कंटिन्यूएशन में एक मटेरियल नहीं दिखता। बहुत वास्ट सिलेबस है इंटरनेट पर, लेकिन हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं बहुत लिमिटेड, जितना आपको रीड आउट करना चाहिए, जितना आपको पढ़ना चाहिए, हम उतनी ही चीज़ें आपको बताते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हमने हाईलाइट करा है कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे स्टूडेंट्स को हमारे बैचेस में 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टॉपिक को आपको रीड करना है। क्वेश्चन सीरीज हम आपको बताते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लेकर आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस को और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस रीड आउट कर सके, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। साथ ही साथ पेपर 2 के लिए भी हम आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे कोर्सेज, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम पेपर 2 के लिए भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं एंड नोट्स के थ्रू हम आपका सिलेबस कवर करते हैं। अगेन इस तरीके से हमारे बैचेस हम रन करते हैं, इस तरीके से हम आपको एक एक स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें रीड आउट करना है, सारी चीज़ें आपको किस तरीके से आपको 1 बाय 1 देखनी है। तो देखिए हम आपको गारंटी देते हैं, यानी कि हमारे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको पास करवाना है, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम आपको पास करवाएं, हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आपका सिलेक्शन जो है ये गारंटी हम लेते हैं। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी
भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप पर हमारे डेमो लेक्चर्स है, जिसके लिए आप डेमो लेक्चर्स को देखकर भी हमारे स्टडी मटेरियल को परचेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।